आ गए सभी लोग? आ गए, शुरू करें? हाँ तो देखो, मैं ये बता रहा था कि जो ऑफ ग्रिड सिस्टम कहाँ कहाँ यूज होता है। आपने देखा होम में हो सकता है, ये जो हॉस्पिटल है, आपका स्कूल है, वहां पे हो सकता है। रूरल बिजनेस के बारे में बता रहा था कि तमिलनाडु में एक लेडी थी, उन्होंने क्या किया, अपने घर पे सोलर पैनल लगाया, उनको राष्ट्रपति से अवार्ड मिला था। और उन्होंने क्या किया कि अपने विलेज में जितने भी लोग थे, सबके सबके क्या करते थे, वो सोलर लालटेन उनके लिए वो परचेज कर लिया था, अपने खुद से किया था। और उसको डे में रिचार्ज करती थी, और नाइट में वो क्या करती थी, सभी घर गांव के लोग आते थे, 15 या 20 रुपए देते थे और लेके जाते थे। वन नाइट की उनकी लाइटिंग जो 10 बजे तक था वो चल जाता था। और इस तरह से उनका बिजनेस अच्छा चला, और सारे गांव को जहाँ पे केरोसिन ऑयल वगैरह ये सब यूज होता था, वहां पे उन्होंने सोलर लाइट से वो कर दिया, पूरा है सो वो फुलफिल कर। तो इस तरह से रूरल बिजनेस भी आप कर सकते हैं। और सोलर वाटर पंपिंग, टूरिज्म, जो आप रिक्शा वगैरह देखते हैं सोलर का चलता है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। जो आप पार्क वगैरह जो देखते हैं, बड़े बड़े जो आप टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे सोलर रिक्शा बना के उसको यूज करते हैं हम। उसके बाद टेलकम और टू वे रेडियो, रेडियो वगैरह, टेलकम वगैरह, पावर कंज्यूशन वेरी लेस होता है और डीसी सिस्टम होता है। आप देखते हैं मोबाइल क्या है आपका, डीसी से चार्ज होता है, जो रेडियो सिस्टम होता है डीसी से होता है, तो वो इजी होता है सोलर यूज करना वहाँ पे। उसके बाद स्ट्रीट लाइटिंग एंड साइन, स्ट्रीट लाइटिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आप डे में रिचार्ज करो, और रात में लोग कितना 10 बजे 11 बजे तक यूज करते हैं, उसको ऑटो सेंसर बेस बनाओ। जब वहां से कोई गुजरने वाला हो या गुजरे, तब वो अपने आप जल जाए अपने आप। तो लाइट भी आपका एनर्जी भी कंज्यूम होगा। और सबसे अच्छी बात है कि डे में वो लाइट क्या हो रहा है, बैटरी उसमें लगा होता है, चार्ज करेगा। बताऊंगा स्ट्रीट लाइट का कैसे करता है। आपको चार्ज करेगा और रात को क्या होगा, वो लाइट देगा। पावर बैकअप के लिए घर में अगर आपको इन्वर्टर यूज करना है पावर बैकअप, तो वो मिनी ग्रिड, अगर छोटा सा ग्रिड आप सोलर पावर लगा सकते हैं। स्मॉल पोर्टेबल अप्लायंसेज, कोई भी, जैसे आप देखे थे अभी रेडी पे वो ठेला पे वो काम कर रहा था, ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे से अप्लायंसेज भी आप बना सकते हैं सोलर के। आप देखेंगे मार्केट में भी चले जाए तो सोलर के आप कई सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो सोलर पे चार्ज होते हैं, वो काम करते हैं। बहुत पहले हम लोग कैलकुलेटर यूज करते थे कि सनलाइट में आप रख दो और उससे क्या हो जाता था, चार्ज हो जाता था, और उसको हम लोग यूज कर लेते थे। तो उस तरह के कई सारे एप्लीकेंसेज आपको देखेंगे कि जो हो गया। चलो बढ़िया, भांगड़ा कर लो, अच्छा रहेगा। ये आजम का फोन था सर। कोई नहीं, अब किसी का है, वो हो गया भाई, मिस्टेक ही हुआ, तब तो जल्दी से बंद कर लिया है वो। मनीष क्या कर रहे हो? हाँ देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑफ ग्रिड सिस्टम पीबीएफ लगा है रूरल एरिया, ठीक है, रिमोट विलेज जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, वहाँ के लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। जहाँ पे आपको बिजली वगैरह नहीं गई है, ठीक है, इरिगेशन पंप, पंपिंग के लिए ज्यादातर जो ग्रिड से पावर आता है, पंपिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। गवर्नमेंट को अच्छी खासी बिल भरनी पड़ती है उसको, यस किसान के सर। लिए। और अगर ये सोलर से हो जाए तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ये। आप अगर इसको लगा दे 3 किलोवाट या 2 किलोवाट या 4 किलोवाट का लगा दीजिए, और वो 20 साल के लिए निश्चिंत है, अपना किसान मजे से अपना खेती कर रहा है, और उसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सोलर वाटर प्योरीफायर, ये देखिए, वाटर प्योरीफायर तो अपने कॉलेज में भी लगा हुआ है, आप इसको कर सकते हैं। ये सबसे इजीएस्ट काम है वाटर प्योरीफायर को करना, क्योंकि होता क्या है, आप जो वाटर प्योरीफायर हमने तो बनाया है, उसमें 24 वोल्ट का आप वो लगा होता है, डीसी एडेप्टर लगा होता है। वो क्या कर रहा है, एसी से डीसी को कन्वर्ट कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, 24 वोल्ट का सोलर पैनल का सिस्टम डिजाइन कर देना है। 24 वोल्ट का बना लीजिए। चार्ज कंट्रोलर जो 24 वोल्ट का आप देखेंगे उसके अडेप्टर पे लिखा होता है कि 24 वोल्ट और दिस मच एम्पियर करंट रिक्वायर्ड है। आप चार्ज कंट्रोलर उतना ही एम्पियर का लगा दीजिए उसमें,
तो आपका इजीली सिस्टम, आपको जो वो एसी से डीसी जो कन्वर्ट का एडेप्टर लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पंप को कनेक्ट कर दीजिए वहां से, आपका सिस्टम चलने लगा, आपका वाटर प्यूरिफाई करके कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पानी मिल रहा है प्यूरिफाई होके। आपको जो भी मटेरियल जो आपको फिल्टर वगैरह जो चेंज करने में लगेगा, बिजली कोई कंजम्पशन नहीं हो रहा है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यूज हो रहा है, और 20 साल तक आप यूज करते रहे। आरकेजीसी में तो वो कंटिन्यू काम कर रहा था, यहाँ पे जो लगा हुआ है इन लोगों को जरूरत नहीं है, क्या पता चला, मैं बार बार चला देता हूँ, फिर कोई जाता है उसको छेड़खानी करके कुछ खोल खाल के छोड़ देता है। तो ये वाटर प्यूरिफायर जो है, इसका टीडीएस जो आप पानी पीते हैं, जो आपका वाटर कूलर है उससे बेटर है, इसका टीडीएस जो है 35 है, जो आपके कॉलेज में लगा हुआ है। और जो आप जो पानी पीते हैं जो वाटर कूलर का, उसका टीडीएस 150 से 200 के आसपास है। आप देखेंगे कभी कभी वाटर कूलर से स्मेल आने लगता है, लेकिन उसकी जो पानी पियेंगे वो प्योर 100%, आप जो घर में आरओ पी रहे होंगे उस तरह के आपको महसूस होंगे। तो ये चीजें हो सकती है। उसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री, जो एटीएम है, एटीएम जो आप यूज करते हैं वो क्या है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आप सोलर से चला सकते हैं, एटीएम मशीन में यूज होता है। आप देखेंगे उधर कहीं अभी मैं आपको दिखाऊंगा या दिखाया होगा, आप तमिलनाडु वगैरह में उधर यूज होता है, सोलर से एटीएम चल रहा है। ठीक है। टेलीकॉम टावर, जो टावर लगा होता है, आप देखेंगे बड़े बड़े से जनरेटर लगा देते हैं। अगर आपके गांव में कहीं दूर जाएंगे तो वहां पे अगर एयरटेल या आइडिया इस सब का टावर लगा हुआ है तो क्या करते हैं, वो जनरेटर लगाते हैं और एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि भाई तुम इसको चलाओगे और मेंटेन रखोगे। और वो सबसे इजी क्या है, सोलर, आप सोलर अगर लगा दिए, जितना किलोवाट का आप लगा दीजिए, उसको वो मेंटेन करता रहेगा। जिस दिन बादल नहीं आएगा, आप पावर बैकअप सिस्टम रखिए, अगर बादल से कवर्ड है तो पावर बैकअप बैटरी से दे देगा, अगर बैटरी जिस दिन लाइट है, सनलाइट अच्छी से आ रहा है, वो कंटिन्यूसली आपको सप्लाई करेगा। हमारे यहाँ ऑब्वियसली बात है 300 आउट ऑफ 365 में 300 डे क्लियर स्काई है, तो बहुत मिनिमम है, सो आपको रिक्वायर्ड होगा उसके लिए। हाँ, नाइट में है, नाइट के लिए आप उतना बैटरी बैकअप बैंक आप डिफाइन कर लीजिए कि भाई इतना पावर बैकअप चाहिए, उससे आप फुलफिल कर लीजिए। अब डे में जहां भी रूरल एरिया में जहां पे लाइट नहीं है, वो क्या करते हैं, पूरे दिन उनका जनरेटर चलता है, पूरे दिन वो जनरेटर चलाते हैं, तब उससे वो टावर को काम करता है, और तब हमारे आपको मोबाइल को नेटवर्क मिलता है बात करने के लिए। ठीक है। सोलर मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, इसका तो बेटा अभी डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाला है। जो चार्जिंग स्टेशन जो दिल्ली एनसीआर में आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आने वाला है, जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो नंबर्स ऑफ चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे, और इसमें सोलर का सबसे बड़ा इंपोर्टेंस होगा। क्योंकि इसमें क्या है, आप चार्जिंग जो आपके गाड़ी होंगे उसमें बैटरी लगे होंगे, आप गए अपने गाड़ी को जैसे फ्यूल स्टेशन पे लगाते हैं ना, पेट्रोल पंप पे, आप वो चार्जिंग स्टेशन पे लेके जाएंगे, वो बैटरी चार्ज करके रखेगा, उससे आपकी गाड़ी को कनेक्ट कर देगा, आपका गाड़ी चार्ज हो गया। डे है तो सोलर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, उसका चार्जिंग स्टोर है जहाँ बैटरी बैंक में, वहां से वो डायरेक्ट आपका गाड़ी चार्ज हो जाएगा। तो इसका तो बहुत अच्छा डिमांड आने वाला है डे टू डे, और इस पे काम चल रहा है, कई कंपनियों ने उस पर कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया है, और धीरे धीरे है सो ये चीजें बढ़ रहा है। आप यूएसए वगैरह में जाएंगे, अमेरिका वगैरह में, तो वहां पे ये चीजें यूज ऑलरेडी हो रहा है। चार्जिंग स्टेशन जो है वहां पे गाड़ी चार्ज होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल और चलती है। पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनजीटी ने वो कर दिया है कि भाई अब दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही अप्लाई होगा। आप देखिए आज के डेट में जो रिक्शा चलता है वो क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। उसको क्या करते हैं, वो जाते हैं घर में चार्ज करते हैं, घर में चार्ज करे, कहाँ से आ रहा है पावर, ग्रिड से आ रहा है। अगर सपोज दैट उसके पास अगर सोलर सिस्टम है तो क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको चार्ज मिलेगा, तो उसकी जो पॉकेट में जो मनी आ रही है वो क्या होगा, वो और ग्रो होगा, वो पैसे बचेंगे उसको। लेकिन अब क्या करेगा, वो जितना चार्ज करेगा वो ग्रिड से क्या होगा, 6 रुपये या 7 रुपये पर यूनिट दे रहा है, और एक रिक्शा को चार्ज करने में अच्छा खासा कंजम्पशन हो रहा होगा, रात भर अगर वो चार्ज करेगा तो तभी तो दिन भर चलाएगा। ठीक है। विलेज स्ट्रीट हाईवे लाइटिंग, आपका जो ये ईस्टर्न पेरीफेरी जो बना है, अगर आप लोग गए होंगे तो इस पे देखेंगे ढेर सारा आपका सोलर लगा हुआ है, और ज्यादातर मोस्टली उसके लाइटिंग जो है सोलर से ही फुलफिल हो रहा है। तरह तरह के वो देखेंगे फब्बारे और लाइटिंग सिस्टम लगा, अगर आप अंधेरे में चले जाए तो वो सारा ज्यादातर उसके है सो सोलर से ही फिल। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, जहां जहां पे वो टर्निंग पॉइंट है, जहां पे उतरने का है, जो पार्किंग स्पेस बच रहा है, वो पूरा पूरा उन्होंने सोलर पार्क में कन्वर्ट कर दिया है। आप चले जाए सुंदरदीप के आगे में देखेंगे, बन रहा था, अभी क्या है सिचुएशन पता नहीं, पूरे में वो सोलर पैनल लगा रखे थे, पूरा भर रखा था, वो जितना ही पावर वो जनरेट कर रहा है टोटल यूज हो रहा है, वो जो हाईवे है उसको लाइटिंग करनी है।
क्योंकि इजी है। अगर आप ग्रिड से देंगे तो ग्रिड से पावर कंजम्पशन जो होगा वो कॉस्ट ज्यादा आएगा, और इससे क्या होगा, जो आप खुद जनरेट कर रहे हैं, आपके पास स्पेस है हाईवे के किनारे आसपास में, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। पंप सेट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जो आप वाटर आपके टंकी में जा रहा है, जो नीचे से ग्राउंड से ऊपर जा रहा है, उसको पंप करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसको यहाँ पे दिखाया है, ऑफ ग्रिड सिस्टम में आप क्या क्या कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम, पीवी अप्लायंसेज, अर्बन एरिया, सोलर वाटर प्यूरिफायर, बैंकिंग इंडस्ट्री, टेलीकॉम एंड रेसिडेंशियल। ये अर्बन एरिया मानी कि जो मेट्रो सिटी वगैरह, वहां पे आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। ये है, आप देखिए, मोस्ट ऑफ ग्रिड सिस्टम सोलर होम सिस्टम, ये लगा रखा है अपने घर में, लगा रहा है। ये स्ट्रीट लाइट यूज करना चाहे स्ट्रीट लाइट कर ले, घर में यूज करना। मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डीसी अप्लायंसेज मेनली, लाइट, टीवी, रेडियो मेनली। जितने भी जहां भी आपके एडेप्टर यूज हुए, जो भी आप सिस्टम आप घर में उठा रहे हैं और उसके साथ में एक छोटा सा एडेप्टर यूज कर रहे हैं, समझ जाइए कोई डीसी सिस्टम है। क्योंकि आपके घर में क्या आ रहा है, एसी इनपुट आ रहा है, और वो जो सिस्टम है वो डीसी आउटपुट पे चल रहा है, इसीलिए वो एडेप्टर लगा रखा है। अगर ये आपके घर में डीसी सप्लाई आ रहा है तो उस एडेप्टर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कनेक्ट करिए, आपका लैपटॉप चलेगा, आपका मोबाइल चलेगा, टीवी चलेगा, जो भी चलाना है, रेडियो चलाना है, जो भी चलाना है आपका चल जाएगा। ठीक है। और ये जो एडेप्टर है वो क्या है, वो ड्राइवर है, वो क्या है, सर्किट है। और वो क्या कर रहा है, एसी से जो ले रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब सर्टेन वहां पे लॉस करा रहा है, वो सर्किट में लॉस करा के तब वो, वही बताया था ना पहले कि एक हाथी को बोल दिया बेटा एक गिलास पानी लेके आओ। अब उसकी ह्यूज कैपेसिटी है और लेके क्या आ रहा है, एक गिलास पानी लेके आ रहा है। इससे अच्छा है कि जिसकी कम कैपेसिटी, एक छोटा बच्चा को आप बोलिए कि एक गिलास पानी लेके आए, हाथी को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो चीजें हमारे यहाँ एडॉप्ट हो रखा है, तो वही चीजें चल रही है। ये देखिए, जो मैं लेडी की कहानी सुना रहा था आपको, साउथ, यही है, ये लेडी है, इन्होंने ये सोलर लालटेन का बिजनेस शुरू किया था। ठीक है। और ये कहाँ की है, प्रतिमा बिशेन कनोडिया का, ये इंडिया, इसमें नाम देखो कहीं, स्टेट का तमिलनाडु तरफ का है ये। These lamp are charged at the charging station run by the ruler entrepreneur, solar lamp, LED jar battery एंड ये उधर की है, साउथ की है। ये क्या कर रही थी, अपने घर में लगा ली छत पे, और ये लालटेन देखो, ये इन्होंने अपनी बजट जितना था उसके अनुसार इन्होंने लालटेन खरीद लिया, डे में चार्ज किया, और नाइट में क्या किया, रूरल एरिया में जिसके जिसके यहाँ जो ये लालटेन यूज हो रहे थे, ये वाले जो केरोसिन वाले, अब ये नहीं यूज करके लोग ये यूज कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने में सुविधा हो गई, और एज वेल एज क्या हो गया, जो केरोसिन ऑयल से जो पोल्यूशन जनरेट होता था, वो पोल्यूशन कंटेंट कम हो गया। तो इससे, इसी वजह से इन लेडी को ये राष्ट्रपति की तरफ से अवार्ड मिला था कि इन्होंने इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया, अडॉप्शन किया, लोगों को इसके प्रति झुकाव, और लोग इजिली आते 15-20 रुपए दे के अपना, क्योंकि खर्चे कम है। अगर केरोसिन ऑयल जलाएंगे तो रात के रात, अगर एक रात अगर लालटेन में जलाया जाए, 2 लालटेन या 1 लालटेन जल रहा है, तो उससे ज्यादा खर्चे आएंगे। इसमें सस्ते में है, सो कम खर्चे में इनकी घर की लाइटिंग के फुलफिल हो रहा है। तो ये सबसे अच्छा बिजनेस है, तो इसीलिए ऐसे इनको लेडी को ये मिला था ये बात। ये देखिए, ये आपका रूरल एरिया में ये झोपड़पट्टी है, इसमें ये इन्होंने सोलर लगा रखा है, और इनके घर की लाइटिंग जो है वो फुलफिल हो रहा है। कोई आग लगने की किसी का टेंशन नहीं है, इसी में तो शॉर्ट कर गया, ये आग लग गया, वो लग गया, इसमें कुछ होना ही नहीं है, कुछ तरह की चीजें। अब सिंपली ऐसे बल्ब लगा दिया है, दिन में बैटरी चार्ज होता है इनका, रात का ऐसे इनका घर लाइटिंग हो जाता है। ठीक है। ये आप देखिए, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, ये सोलर माइक्रो ग्रिड, ये माइक्रो ग्रिड लगा रखा है, छोटा सा ये ग्रिड लगा रखा है। सोलर माइक्रो ग्रिड कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पैनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बैटरी बैकअप चार्जिंग एंड स्टोरेज, यहाँ पे बैकअप भी लगा रखा है, बैटरी बैंक। ठीक है। व्हेन सन इज नॉट, जब सन नहीं होगा तो बैटरी बैकअप ही होगा, सन होगा तो डायरेक्ट ऐसे यूज होगा। एंड ए स्मॉल स्केल वर्जन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम स्टेबलाइज्ड बाय द कम्युनिटी बीइंग सर्व। कई आप देखेंगे सोसाइटी में जो प्रधान वगैरह होता है, जो एडुकेटेड है, जो मुखिया वगैरह है, वो लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं। अगर उनके घर गांव में प्रॉपर लाइट नहीं आती है, तो इससे सबसे अच्छी बात तो ये है कि लाइटिंग वगैरह, जो स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह है, वो तो यही यूज करना चाहिए। फालतू का कंज्यूमशन करने के, आपके घर का बिल बढ़ाने से, खर्चे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ऑफ ग्रिड सिस्टम क्लिनिक, स्कूल एंड हॉस्पिटल के लिए लाइटिंग, लो पावर मेडिकल इक्विपमेंट्स मेडिकल इक्विपमेंट्स आप टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें अगर लो पावर यूज हो रहा है, जहाँ पे आप एडेप्टर यूज कर रहे हैं, वहाँ पे
रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन के लिए सोलर यूज कर सकते हैं। आपको पता ही है, मैंने बताया कि फ्रिज हम लोग इजी बना सकते हैं, डीसी कंप्रेसर अवेलेबल है, सिंपली आप इस कंप्रेसर को रिप्लेस कर दीजिए डीसी कंप्रेसर में, आपका फ्रिज क्या करेगा, सोलर से काम करना स्टार्ट हो जाएगा, जो ऑलरेडी आपके कॉलेज में बना हुआ, आप चाहें तो आप उसको आके विजिट कर सकते हैं। ठीक है। वैक्सीन कोल्ड चेन, आपको वैक्सीन को अगर कोल्ड चेन बना के रखना है, उसके लिए पीबीडी डीजल हाइब्रिड सिस्टम और लार्ज, अगर आपके घर में सपोज दैट कि गांव में रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा ह्यूज कैपेसिटी है, तो पीबी और डीजल सिस्टम जो होता है, जो जनरेटर होता है डीजी, उसको आप टाई अप करके आप इस तरह के सिस्टम बना सकते हैं, जिससे कि आपके विलेज की, आपकी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है। ये है आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम, रूरल बिजनेस, वही जिस तरह से वो लालटेन वाला बताया था उसी तरह से इनका छोटा मोटा रूरल बिजनेस है। लो पावर ऑफिस इक्विपमेंट, लाइटिंग इन शॉप बार्स, ये दुकान वगैरह में या बार्स वगैरह वहाँ पे ये लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं। वीडियो डिस्को फैंस, ये सब चीजों के लिए ये लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने अपना एक छोटा सा यूनिट लगा रखा है पावर प्लांट, और उससे क्या कर रहे हैं, अपना इन सारे लोगों को सप्लाई दे रहे हैं। ये आप देखिए, मैं बोल रहा था ना एटीएम, ये देखो स्टेट बैंक का एटीएम है। ये सोलर एटीएम कैन हेल्प द काउज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय द ब्रिंगिंग बैंक एटीएम सो द प्लेस व्हिच डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी। अब रूरल एरिया है, वहां पे लाइट नहीं है और एटीएम लगानी है, तो एटीएम भाई चलेगा कैसे, तो आप सोलर के थ्रू आप उसको चला सकते हैं। तो ये सोलर एटीएम है जो आप ये देख रहे हैं, इसमें सोलर पैनल लगा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि इस विलेज में लाइटिंग जो है प्रॉपर आती नहीं है, रात को आती है 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, डे में लाइट रहता नहीं है, तो ये फिर एटीएम चलेगा कैसे, तो इसके लिए सोलर का बैकअप सिस्टम इन्होंने बना रखा है। इनका यूपीएस है, यूपीएस डायरेक्ट है, डीसी होता है, उसमें आप ये सप्लाई करते हैं। यूपीएस क्या है आपका, बैटरी ही तो होता है, ये डायरेक्ट सोलर से आपने यूपीएस को सप्लाई दिया, यूपीएस क्या कर रहा है, सारे बैटरी को चार्ज कर रहा है, उससे आपका कंप्यूटर ये चल रहा है, एटीएम चल रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इन एग्रीकल्चर इज मोस्ट यूज्ड इन ऑपरेटिंग पंप सेट फॉर द, जो इरिगेशन के लिए यूज होता है, कंज्यूम 20% ऑफ टोटल एनर्जी इन इंडिया। जो आप देखेंगे पंपिंग के लिए जो यूज होता है, जो इरिगेशन के लिए यूज होता है, जो टोटल हमारा लोड रिक्वायरमेंट है इंडिया में, उसका 20% इरिगेशन में यूज होता है। अगर ये 20%, क्योंकि जो भी इंसान इरिगेशन करेगा, जो सिंचाई कर रहा है, खेती कर रहा है, वो दिन में ही उसको पानी चाहिए, रात में पानी नहीं चाहिए। खेती करना है आपको, प्लांटेशन करना है आपको, कोई चीज लगानी है, तो रात में पानी पटा के आप थोड़ी ना करते हैं, आप क्या करेंगे, दिन में ही पानी डालते हैं खेतों में। तो दिन में पानी डालते हैं तो 24 आवर आपके पास क्या है, वो 12 जो आप देख रहे हैं, सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक तो ऑलरेडी सनलाइट है ही, आप इसको यूज कीजिए, तो ये ज्यादा बेटर है। सोलर बेस्ड पंप मेक सेंस एज ए वाटर डिमांड फॉर इरिगेशन इज कोरिलेटेड टू द सनी डेज। ठीक है। ये आप देखिए, ये दिखा रखा है टूरिस्ट, टूरिज्म करके था ना उसमें लिखा हुआ, टूरिज्म में ये नेशनल पार्क या लॉज, लार्ज पोटेंशियल मार्केट में, जहाँ पे आप देखेंगे जो आप बोटिंग वगैरह करते हैं, देखिए इस पे लगा हुआ है सोलर पैनल, जो इसकी पंप मोटर जो चलेगी उससे इसकी फुलफिल होगी। ठीक है। इस पे भी ये लगा हुआ है, ये देख लीजिए, ये लगा हुआ है, इसकी फुलफिल हो रही है। और देखिए कितना नीट है, ये हमारे यहाँ की नहीं है, जर्मनी के है। ये जर्मनी क्योंकि सबसे वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है जो सोलर में सबसे आगे है इसकी। ठीक है। ये जर्मनी का है, ये उदयपुर इंडिया का है, ये इंडिया में ये जो सोलर टैक्सी बोट लेक पिचोला, उदयपुर इंडिया में, शायद ये राजस्थान में, उदयपुर तो राजस्थान में ही है, तो ये राजस्थान का है ये। ठीक है। तो वहां का है ये। तो ये चीजें हाँ, हम लोग को सोचना पड़ेगा कि इस तरह से चीजें अगर करें तो ही इन्वायरमेंट सेव होगा, और इन्वायरमेंट जब सेव होगा तभी हम लोग सेव रहेंगे, नहीं तो ये कोरोना और त्रासदी ये आता ही रहेगा और हम लोग उसके शिकार होते रहेंगे। ये देखिए, कोरोना जॉन ही लेके आया। कौन लेके आया, ऑफ ग्रिड सिस्टम टेलीकॉम टू वे रेडियो, रेडियो के लिए यूज होता है। ये देखिए आप, रिपीटेड स्टेशन मोबाइल फोन नेटवर्क, टू वे रेडियो, पुलिस मिलिट्री डीसी ओनली। आप देखेंगे जो वो उसके पास होता है, पुलिस पुलिस का जो रेडियो जॉकी जो होता है उसमें बैटरी पे चलता है, तो आप इस डीसी सिस्टम को यूज कर सकते हैं। इस डीसी सिस्टम से आप उसको चार्ज कर लीजिए, यूज कीजिए आप जितना देर। दिस सोलर ट्रेनिंग इज इंस्टॉल अ मॉड्यूल फॉर ए टू रेडियो सिस्टम इन द तंजानिया, नोट हाउ सी इज माउंटिंग द मॉड्यूल, मॉड्यूल को माउंट करके इसी से ऐसे अपना रेडियो सिस्टम वगैरह ये यूज करते हैं। ये तो वही है आपका पंपिंग वाला। फिर से रिपीट, ये स्ट्रीट लाइट है, जो आप स्ट्रीट लाइट देखते हैं जो आपके लगे होते हैं, ये क्या होता है, दो तरीके होते हैं। ये स्ट्रीट लाइट है, आप देखेंगे या तो यहाँ पे बॉक्स टाइप का लगा होगा, यहाँ पे ये बॉक्स होगा, या फिर क्या करते हैं इसे ग्राउंड में डालते हैं बॉक्स,
ग्राउंडिंग करके नीचे में और ग्राउंड करके यहाँ पे बॉक्स डाल देते हैं। उस बॉक्स में क्या होगा, ये बैटरी और चार्ज कंट्रोलर लगा होता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये अगर आप चाहें, अगर अच्छी बजट है तो सेंसर बेस लगाइए, जैसे ही सनलाइट जाएगा डायरेक्ट फील होगा, ये ऑटोमेटिकली जल जाएगा। जैसे ही सुबह को सन राइज होगा, लाइट मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली आपका शट डाउन हो जाएगा। ये डायरेक्ट यहाँ से चार्ज कंट्रोलर से बैटरी को चार्ज कंट्रोलर से, और वही क्या होगा आपका, ये सोलर पैनल लगा हुआ है, ये सोलर पैनल के साथ आपका कनेक्ट होगा चार्ज कंट्रोलर, और इसी से ये लोड कनेक्ट होगा। और ये क्या होगा, ये पैनल शुड बी साउथ फेसिंग, और कितने एंगल पे, लैटिट्यूड एंगल पे, जो मैंने आपको पहले बता रखा है। तो ये पैनल यहाँ हो गया, यहाँ पे लाइट लग गया। ये बैटरी की कैपेसिटी कितनी होगी, इतनी कैपेसिटी होगी कि जिसमें क्या हो, जितनी देर आपको 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा जितनी भी रिक्वायरमेंट है इस लाइट की, उतना ये फुलफिल करे। ये एलईडी है, तो एलईडी क्या होता है, 15 वाट या 20 वाट का बहुत ज्यादा लाइट हो गया तो वो इनफ होता है। ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तो 25 वाट से ज्यादा नहीं जाता है एलईडी स्ट्रीट लाइट। आप अगर उसमें गए होंगे एक्सपो सेंटर में, तो आपने देखा होगा वेराइटी ऑफ आपका स्ट्रीट लाइट वहां पे बना हुआ, जो लेके आए थे वो सैंपलिंग आप देखेंगे। अगर आप उसकी नहीं गए तो नेक्स्ट टाइम जाना तो पूछना, उसकी कैपेसिटी 25 वाट से ज्यादा नहीं होता है। और अगर आप उसकी पता कर लिए, जो हाइलोजन वाली जो पहले यूज होता था, उसकी वाट रेंज कितनी होगी पता है आपको, 400 वाट, 1000 वाट। तो कितनी ज्यादा बिजली कंजम्पशन हो रहा है उसमें, ह्यूज कैपेसिटी बिजली का कंजम्पशन हो रहा है। जो येलो कलर का जो पहले निकलता था, अब तो लगभग है जो एलईडी बेस्ड हो गया। आप दिल्ली एनसीआर में देखेंगे, दिल्ली में तो सभी जगह एलईडी लगा रखा है। तो उससे एक तो ग्रिड से भी आप पावर देते हो, पावर कंजम्पशन भी कम हो रहा है, और सोलर से आप इजीली इसको चला सकते हैं। अगर 25 वाट का है तो इस हिसाब से आप डिजाइन कर लीजिए पैनल को, और यहाँ बैकअप सिस्टम लगा लीजिए, इजीली आपका ये सिस्टम जो है सोलर से काम करता रहे। बस अर्थ सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है स्ट्रीट लाइट लगाने में, शेडिंग, क्योंकि पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आपके घर के बिल्डिंग है, तो शेडिंग का तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कैसे हम लगाए कि यहाँ पे शेडिंग ना पड़े। अगर शेडिंग मोस्टली जो सन पीक आवर है उसमें अगर 2 घंटे शेडिंग पड़ गया तो फिर ये डैमेज हो जाएगा। फिर 3 घंटे में वो शायद ही जितना बैकअप दे पाए, जितना बैकअप देगा उतना ही देर आपको बिजली मिलेगी। तो ये सब चीजें ध्यान रखना होता है। अब है ऑफ ग्रिड बैकअप सिस्टम कैन बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन द ग्रिड इज नॉट वर्किंग फॉर ए पीरियड ऑफ आवर एंड रेगुलर। ये जानते हैं आप लोग कि जब ग्रिड से नहीं काम कर रहा है तो ये बैकअप सिस्टम काम कर सकता है। फॉर शॉर्ट रेयर ब्लैक आउट स्टैंड यूपीएस आर प्रोबेबली अ बेटर सॉल्यूशन। इमरजेंसी लाइटिंग, इन्वर्टर चार्जर। इमरजेंसी लाइटिंग हम लोग यूज करते थे ऑन ग्रिड पे, लाया उसको प्लग में डाल दिया, दिन में चार्ज कर लिया, रात जब होता था तो हम लोग उसको यूज करते थे। तो उस तरह के आप सोलर इमरजेंसी लाइटिंग भी यूज कर सकते हैं आप लोग। ये है आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम पीबी हाइब्रिड सिस्टम। इसमें क्या क्या हाइब्रिड हो सकता है, डीजल, विंड एंड पीबी हाइड्रो। ये हाइड्रो पावर प्लांट होता है वो, विंड विंड भी हो सकता है एंड डीजल। ये सारे क्या है, एसी प्रोड्यूसिंग सिस्टम है। और आपका सोलर पैनल क्या है, डीसी प्रोड्यूसिंग सिस्टम है। तो डीसी से क्या होगा, ये जाएगा इन्वर्टर में, इन्वर्टर एसी कन्वर्ट करेगा, और उसी इन्वर्टर से जो आउटपुट निकलेगा उसके साथ ये सारे कनेक्ट होंगे, और फिर आपके जो डिजायरनेस है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल करेगा। पीवी विंड हाइब्रिड ये आपका यूके का है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये यूके का, सेंटर ऑफ अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी इन वाल्स यूके। पीवी डीजल हाइब्रिड सिस्टम हाउएवर आर द मोस्ट कॉमन टाइप। तो आप तीनों को टाई अप कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको सोलर से ज्यादा मिल रहा है तो डीजल कम कर यूज करना कम कर दीजिए। और हाइड्रो विंड तो ऑलरेडी आपका हाइड्रो भी पोल्यूशन फ्री है एंड विंड भी आपका पोल्यूशन फ्री है। इसको जितना कम यूज कीजिए उतना ज्यादा अच्छा है। रेयर रेयर यूज कीजिए, आपके सोसाइटी में भी है तो ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ही बोलिए उसको कि भाई डीजे चलाओ। अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तो मत इसको यूज कीजिए जितना उतना अच्छा। ऐसे भी आप देखे होंगे एक समय जब दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन बढ़ गया था तो एनजीटी ने बैन लगा दिया था ये डीजी सिस्टम पे। अपने कॉलेज में भी बैन लगा हुआ था, नहीं चल रहा था। सोसाइटी में भी बैन लगा रखा, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग गैस, जो हमारे लिए बहुत डेंजर है। इस पे बैन लग जाता है। इसको जितना कम यूज करे उतना ज्यादा अच्छा। तो फ्यूचर जो है हमारे, माने वर्ल्ड का फ्यूचर जो है वो सोलर, विंड एंड हाइड्रो ही है। ये आप देखिए ऑफ ग्रिड सिस्टम, मिनी ग्रिड सिस्टम है। ये छोटा सा ग्रिड बना हुआ है, डीसी कपल, एसी कपल, अदर पावर सोर्स, डीजल, विंड, लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ द बिल्डिंग, विलेज वगैरह, छोटे मोटे विलेज में जो है वहां पे भी यूज कर सकते हैं। जो आपका आउटर एरिया है जहाँ पे यानी कि बिजली उजली नहीं गया है, देख रहे हैं ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे नहीं गया तो यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ पे सनलाइट आ रहा है वहां पे भी इजिली यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये देखिए स्ट्रीट लाइट लगा रहा है ऑफ ग्रिड सिस्टम, स्मॉल पोर्टेबल अप्लायंस, सोलर लालटेन जो भी आपने देखा था, ये भी एक तरह का सोलर लालटेन। लालटेन क्या है, इसमें एलईडी लगा हुआ है, बैटरी है, और ये दिन में चार्ज हो जाता है, इससे ये आपका बैटरी रात को यूज होता है, बच्चे वगैरह पढ़ने में यूज करते हैं। पिको सोलर पावर सप्लाई फॉर द लैपटॉप, लैपटॉप के लिए भी ये पावर सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये सारा 5 वाट का है पिको सोलर सिस्टम विद द एलईडी, एलईडी लगा हुआ है, इससे आपको रात को अगर आपको लाइटिंग के लिए जरूरत है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। सोलर लालटेन, यहाँ पे इन्होंने लालटेन इसको ये देखो ये पकड़ रखा है, ये सोलर लालटेन है, ये अपना चार्ज कर लेते हैं और रात को ये यूज कर लेते हैं। तो इन्होंने इनको गिफ्ट किया तो इसीलिए इनके साथ ये दिखा रखा। ये तो आपको वही चीजें हैं जो पहले आपको बताया था। ये आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम, मेन सिस्टम सेम वही स्लाइड्स है फिर से। ये आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम चार्ज कंट्रोलर यही है, सेम ही है। और ये नहीं है, आपने देखा होगा ये इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर है चार्ज कंट्रोलर, इन्वर्टर विथ चार्ज कंट्रोल, इसमें इन्वर्टर भी है और चार्ज कंट्रोल भी है। टेक डीसी फ्रॉम द बैटरी एंड सप्लाई एसी टू द अप्लायंस। ये आप इसमें डीसी इनपुट देंगे, आउटपुट आपको एसी मिलेगा, आपका जो भी एसी लोड है। 5 वाट इन्वर्टर फ्रॉम स्टेका डिजाइन फॉर द यूज ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम, मस्ट इन्वर्टर आर नॉट डिजाइन फॉर द यूज इन ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम। उसके बाद है एफिशिएंट, करेक्ट वेव फॉर्म, करेक्ट साइज, इन्वर्टर चार्जर, रिमोट मॉनिटरिंग ऑटोमेटिक। ये आपका ये कंपनी जो है एशिका ये बनाती है। ये है आपका रेंज ऑफ बैटरी फॉर द स्टैंड अलोन सिस्टम, ये चीजें पहले भी हमने डिस्कस किया। ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बैटरी फॉर द पीबी ऑफ ग्रिड सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैटरी होते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। जैसे 12 वोल्ट का ये है यूनिटी, कौन सा है, मॉडिफाइड एसएलआई, ये है जेल सेल मेंटेनेंस फ्री, उसके बाद मेंटेनेंस फ्री डीप साइकिल, उसके बाद फ्लडेड डीप साइकिल। तो इसकी कितनी इफिशियंसी होगी, डेप्थ, ये डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितनी होगी, 20%, ठीक है। 100 साइकिल 1000 साइकिल है, ठीक है, 40% और 500 साइकिल। तो ये इस तरह से आपको डिफाइन कर रखा है। और इसका मेंटेनेंस कितने 3 मंथ पे रिक्वायर्ड है, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं रिक्वायर्ड है। इसकी मॉनिटरिंग ईयरली वाइज होती है, ठीक है, और इसकी जो है 3 मंथ पे होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैटरीज है, तो क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में ये दे रखा है। ये आपका बैटरी बैंक पहले भी बता रखा है। ये इन्वर्टर जो मैंने बताया था आपको, ये वही है, ये आपका है ऑफ ग्रिड फोटोवोल्टेक डीसी टू एसी है। ये आपका एक ऑफिस है, जो घर का कोई ऑफिस है उसको सप्लाई दिया है, उसके बारे में। ये है आपका हाइब्रिड सिस्टम हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में। ये डीसी पैनल, चार्ज कंट्रोलर, बैटरी, इन्वर्टर, इन्वर्टर से जो आउटपुट निकला वो उसी के साथ जनरेटर कनेक्ट होगा और यहीं से आपका एसी सप्लाई जाएगा लोड को। ये सब चीजें आपको बता रखा, वही जो बताया सेम ही चीज है ये, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। ये ग्रिड ग्रिड टाइप जो आपने देखा था, नंबर्स ऑफ इन्वर्टर और वो चार्ज कंट्रोलर यूज कर रहे थे, वही है। टाई इन्वर्टर, इन्वर्टर चार्जर कंट्रोलर बैंक एंड एसी मिनी ग्रिड। सर जनरेटर की क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे? जनरेटर की सपोज दैट आपका बादल से कवर्ड है, आपको पावर उतना सप्लाई नहीं आ रहा है पैनल से, तब जनरेटर टाई अप है। वो ऑटोमेटिकली जैसे ही पावर कम होगा ना आप, जैसे ऑटोमेटिक बैटरी बैंक से अगर फुलफिल नहीं हो रहा तब उसके लिए है। आपने देखते हैं ना सोसाइटी वगैरह में जनरेटर लगा होता है कि ग्रिड से पावर आना बंद हुआ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, साउंडलेस होता है, अब फिर जैसे ही पावर है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो जनरेटर उसी तरह का होता है कि अगर ये फोटोवोल्टेक सिस्टम या बैटरी बैंक में जो पावर है वो स्टोर है, वो फुलफिल नहीं करते ऑटोमेटिकली जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, जितना कमी होगा इतना ये जनरेटर सप्लाई दे देगा उसको। तो ये टाई अप सिस्टम कैसे आप बनाएंगे उस तरह का है ये, ठीक है। स्मॉल टू मीडियम विंड टरबाइन, वेरिएबल स्पीड डीसी आउटपुट रोटर, ये सब ये ओरिएंटेशन टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ द पीवी सिस्टम, इवेंचुअल साउथ डाइवर्जर 40 डिग्री टू वेस्ट, ये आप जानते हैं। कलेक्ट एंगल ऑफ इतना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जो है एंगल आप निकालिए, जो लैटिट्यूड एंगल निकालिए, साउथ फेसिंग रखिए, लगाइए। स्पेसिफिक एनुअल एनुअल इल्ड, ये दिखाया टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ पीवी सिस्टम दिस मच। ये क्यों ये केस लिया उसके बारे में बता रहा है। ये है का इकोनॉमिक एंड मार्केट, ये मेन है। वर्क्स नियरली एवरीवेयर, मॉड्यूल स्मॉल टू लार्ज सिस्टम पॉसिबल, आप छोटा ही बना सकते हैं बड़ा भी बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी मेच्योर एंड रिलेबल इफ करेक्टली डिजाइन एंड इंस्टॉल, ठीक है। पॉसिबल वेयर अदर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी आर नॉट, 10 मिनट में जाएगा और लास्ट आज यहीं पर लास्ट हो जाएगा। नॉट एन ऑप्शन, फोटोवोल्टेक इज नॉट चीप, however it can be the most cost effective solution in the many situation, most expensive component in many of your system,
इज द बैटरी। बैटरी बैंक ही सबसे ज्यादा डैमेज करता है सोलर सिस्टम को। ये बैटरी की कॉस्टिंग ज्यादा आती है। बैटरी की कॉस्टिंग आपका मैंने बताया था, अगर C10 लेते हैं तो 6 से 8 साल जाता है, लेकिन अगर 20 साल जाना है तो तब तक क्या हो जाएगा, उसको एटलीस्ट 2 या 3 बार वो रिप्लेस हो जाएगा। तो बैटरी की कॉस्टिंग अच्छी आती है, ये इसका मस्ट मेजर डिसएडवांटेज है। ये है सारे सॉफ्टवेयर जो हम लोग सोलर सिस्टम में यूज करते हैं, सोलर पीवी सिस्टम में। ये पीबीजीस, ठीक है। उसके बाद है हैंकिन एक्सेल फ्री बट बुक नीडेड, ये है हैंकिन सॉफ्टवेयर। ये पीबी सोल है, पीबी सोल भी थोड़ा बहुत मैंने यूज किया है, ठीक है। ये पीबी सिस्ट पे सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसपे मैं आप लोगों को थोड़ा सा रफ आइडिया दूंगा, बताऊंगा कि कैसे यूज करना है, कैसे आप ऐसो इसको डिजाइन करेंगे। ये होमर यूज करता है सिमुलेशन लार्ज पीबी प्रिंटर हाइब्रिड सिस्टम, ये हाइब्रिड सिस्टम के लिए यूज होता है। ये पीबी सिस्ट और पीबी सोल ज्यादा यूज होता है। पीबी सोल का और पीबी सिस्ट में क्या है, पीबी सिस्ट क्या होगा, आप सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, जैसे पैनल कितना लगेगा, बैटरी कितना एच का लगेगा, ये सब चीजें बता जाएगा। पीबी सोल क्या है, पीबी सोल जैसे कि आपके घर पे जितना एरिया है, आप उस इसको ये क्या करता है कि डायरेक्ट जो है आपको वो जीपीएस से ये डेटा देता है आपके घर के, जैसे वो गूगल अर्थ है ना, गूगल अर्थ से आपके घर का लोकेशन उठा लेगा पीबी सोल, और आपके छत के ऊपर का एरिया ये मार्क करेगा पीबी सोल। और आपने जैसे ही उस आप अपने घर के छत के एरिया को मार्क कर देंगे ना, तो वो क्या करेगा, उस एरिया को देख के ये बता देगा कि कितना किलोवाट का आप सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो पूरा एक रीजन, तो आपको एरिया भी वो बताना नहीं है। इसमें पीवी सिस्टम में क्या है कि आपको डालना पड़ेगा कि कितना आपको एरिया लगाना, कितना वाट का लगाना है, क्या लगाना है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसको आप गूगल अर्थ से आपके घर का लोकेशन आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपके घर के छत का लोकेशन लेगा, आप सिलेक्ट करेंगे, आप वो रीजन को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वो खुद एरिया उठाएगा और आपको बता देगा कि दिस मच रीजन पे इतना किलोवाट का पावर सिस्टम आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें आप ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि कहीं शैडो तो नहीं आ रहा है, तो वो बता देगा कि कितना बजे से कितना बजे तक शैडो आएगा, नहीं आता है तो वो बोल देगा कि वेल एंड क्लीन एरिया है, ठीक है, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो आ रहा है तो वो ये भी बता देगा कि कितना देर तक आया, कितना आपके लॉसेज हो रहे हैं, ये सारा चीजें ये पीबी सोल है। पीबी सिस्टम में क्या है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट जब घर के लोड है कि एक टीवी 2 एसी, ये जितना भी आपने कैलकुलेशन किया था सब आप डाल देंगे, ये कैलकुलेशन उस लोड के बेस पे आपको ये बता देगा कितनी बैटरी लगानी है ऑफ ग्रिड के लिए, कितना आपको पैनल लगाना है आपको ऑफ ग्रिड के लिए, कितने पैनल उसमें से सीरीज में होंगे, कितने पैनल उसमें से पैरेलल में होंगे, ये सारा कैलकुलेशन करके पीबी सिस्टम आपको बता देगा। और आपको सिर्फ ये आपको लेटीट्यूड एंगल भी बता देगा, अगर आप उस लोकेशन का डालेंगे, ठीक है, लेटीट्यूड एंगल, तो लेटीट्यूड एंगल भी बता देगा, क्योंकि ये नेसा का जो है आपका अमेरिका का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से ये डेटा लेता है और आपके लोकेशन के अनुसार। अगर आप उससे नहीं जस्टिफाई है तो आप अपने लोकेशन का खुद से आप गूगल में डाल के वो डेटा निकाल के आप पीबी सिस्टम में डाल दीजिए, वो आपको बता देगा कि इस जो ये जो लोकेशन है उसके जगह पे इतना डिग्री पे बनाना है और कितना देर का दिन होगा, कितना सन पीक आवर होगा, ये सब चीज ये उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए पीवी सिस्टम आपको निकाल के बता देगा, कितना ये पावर जनरेट करेगा, ठीक है, ये सब कुछ बताएगा ये पीवी सिस्टम। तो पीवी सिस्टम सोलर में सबसे वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है। इस पे मैं एक आपको सोलर पीवी सिस्टम कैसे डिजाइन करते हैं, जो आपने मैनुअली कैलकुलेशन किया है, उस कैलकुलेशन को मैं पीवी सिस्टम पे आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बाकी चीजें आपको सर पटकना है, उसमें आप देखेंगे, आप खुद सीखेंगे। मैं बेसिक आपको आइडिया दे दूंगा, बाकी चीजें आप जितना इसको करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं एंड दैट्स ऑल, आज का सेशन एंड। हाँ, अच्छा, रिपोर्ट का क्या हुआ, तुम लोगों ने कितना बनाया रिपोर्ट? रिपोर्ट का क्या हुआ बेटा? बना लो रिपोर्ट, नहीं तो लास्ट में तुम लोग के लिए बल्कि हो जाएगा। सभी लोग अटेंडेंस मार्क करो, अभी जाना मत, चैट में जाके फटाफट अटेंडेंस मार्क कर लो। जिसने कर लिया ठीक है, जिसने नहीं किया अटेंडेंस मार्क कर लो, क्योंकि मैं इसके अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहा हूँ, तो बाद में ये नहीं करना है सर मैंने नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, मैं इसलिए बार बार दोबारा करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, एक बार कर रखा है तो दोबारा की जरूरत नहीं है। पिछले वाले में कर दिया था। हाँ हाँ, तो वो हो गया, वो हो गया, पिछले वाले में अगर कर रखा है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और ये जो मैंने सीट शेयर किया है, आप में से जितने भी आपके फ्रेंड सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, आप एटलीस्ट उनको शेयर कर दे और बता दीजिए कि ये सेशन चल रहा है, उनको ज्वाइन करना है करे, ना करना है ना करे। क्योंकि 2-4 बच्चों का इलेक्ट्रिकल से मुझे ये मैसेज आया कि सर हम लोग को पता ही नहीं चला, ठीक है।
तो आप लोग कम से कम उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। 7 तारीख से फिर से मैं दूसरा बैच स्टार्ट करूंगा। जिसने नहीं किया है वो कर सकता है। उनका फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई में समाप्त होगा, आपका है सो लास्ट वीक ऑफ द जून में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जी अगर सर। आपके क्लोज फ्रेंड है, नहीं अगर क्लोज फ्रेंड तो कोई बात है, मत शेयर कीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इतना आप ये कर दीजिए, अगर आपके जानने वाले तो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि अगर वो करना चाहते हैं तो कर ले। मेरे तरफ से कोई ऐसा इन्फोर्स नहीं है कि आपको करना ही है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए बाय। प्रणाम सर। सर बाय। बाय।